गुड इवनिंग बच्चों। आवाज आ रही बेटा? हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आवाज आ रही ना सबको? यस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए बेटा, कहाँ तक हो गया था? कहाँ तक हो गया था बेटा? यहाँ तक हो गया था ना? स्क्रीन आ रही बेटा? यस सर। यहाँ तक हो गया था ना? जी सर। अब देखो बेटा, चार्ज ऑन कोलाइडियल पार्टिकल। देखो बेटा, दो तरीके के कोलाइड होते हैं, लायोफिलिक, लायोफोबिक। तो ये जो बेटा वर्ड लिखा हुआ है ना, कोलाइडियल पार्टिकल ऑलवेज कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज, बोलो बेटा लायोफिलिक के लिए है या लायोफोबिक के लिए? बोलो भाई। ये लाइन किसके लिए है, लायोफिलिक के लिए कि लायोफोबिक के लिए? लायोफोबिक। बिल्कुल सही बेटा। चार्ज किसके पास होता है? लायोफिलिक, लायोफोबिक पे। और किस कारण होता है? लायोफोबिक को जो स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट मिलाते, उनके आयन के कारण चार्ज होता है। The nature of this charge is same on all the particle in a given colloidal solution. अगर पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व है तो सभी पर पॉजिटिव, नेगेटिव है तो सभी पर नेगेटिव। तो बेटा आपके लायोफोबिक कोलाइड पे चार्ज होता है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये एक टेबल बनी हुई है, इसको रट लीजिए। पॉजिटिव चार्ज कोलाइड, हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड, एल्युमिनियम, हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड, हाइड्रेटेड क्रोमियम ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये सब आपके पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ बेटा एक लिखा नहीं है, लेकिन फेरिक हाइड्रोक्साइड भी बेटा पॉजिटिवली चार्ज होता है। बेसिक डाई मेथिलीन ब्लू पॉजिटिवली चार्ज। हीमोग्लोबिन, ये थोड़ा सही नहीं लिखा है। ब्लड पे बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है, हीमोग्लोबिन पे नेगेटिव होता है। मेटल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन सब पर बेटा नेगेटिव चार्ज होता है। मेटल सल्फाइड पर नेगेटिव चार्ज। एसिड डाई, कॉन्गो रेड, इन सब पे नेगेटिव। स्टार्च, गम, जिलेटिन, ये लायोफिलिक है, लेकिन कुछ कुछ लायोफिलिक पे चार्ज होता है। फिर देखिए, presence of equal and similar charge on colloidal particle is largely responsible in providing stability to the colloidal solution. देखो बेटा, लायोफोबिक चार्ज, लायोफोबिक कोलाइड अनस्टेबल होते हैं, उनको स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है।
आपका लायोफोबिक पार्टिकल या तो इलेक्ट्रोलाइट के केटायन या एनायन को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, चार्ज। उसी चार्ज के कारण बेटा उनके पास स्टेबिलिटी होती है। क्यों बेटा, सभी कोलाइट पे एक जैसा चार्ज होता है, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो बेटा रिपेल करेंगे तो दूर दूर जाएंगे, पास पास नहीं आ पाएंगे, ग्रेविटी के कारण सेटलिंग नहीं होगी, इसलिए बेटा स्टेबल होते हैं। देखो ये लिखा है, because repulsive force between the charged particle having same charge prevent them for aggregation when they come closer to one another. फिर देखिए बेटा, कोलाइडियल पार्टिकल पे जो चार्ज होता है उसके कई कारण है। देखो क्या लिखा है, चार्ज ऑन द सॉल्व पार्टिकल इज ड्यू टू वन और मोर रीजन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर्ड बाय सॉल्व पार्टिकल ड्यूरिंग इलेक्ट्रो dispersion of metal, due to preferential adsorption of ion from solution, or due to formulation of electrical double layer। तो बेटा ये तीन कारण बताए गए हैं चार्ज पे। एक बेटा इलेक्ट्रॉन का सॉल्व पार्टिकल यानी कोलाइडियल पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करना, दूसरा बेटा प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की आयन को एडजॉर्ब करना, और तीसरा बेटा इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का फॉर्मेशन। डेवलपमेंट ऑफ चार्ज ऑन सॉल्व पार्टिकल बाय प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन डिस्क्राइब बिलो। मेनली बेटा ये एडजॉर्प्शन वाला लिया जाता है, हमने लास्ट टर्म पे बताया भी था। सॉल्व पार्टिकल एक्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बाय प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। When two or more ion are present in the dispersion medium, preferential adsorption of the ion common to the colloidal particle usually take place. This can be explained by taking following. कल मैंने बेटा बताया था ना, क्या बताया था, प्रेसिपिटेट और डिस्पर्सन के बीच में जो बेटा कॉमन आयन होता है, प्रेसिपिटेट उस कॉमन आयन को एड्सॉर्ब कर लेता है, वही डिसाइड करता है चार्ज। कल बताया था ना बेटा? यस सर। वही चीज है बेटा, देखो क्या लिखा है में, व्हेन हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू हाईली डाइल्यूटेड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, ठीक, प्रेसिपिटेट सिल्वर आयोडाइड, दोनों को मिक्स किया तो बेटा प्रेसिपिटेट क्या बना, सिल्वर आयोडाइड। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक लाइन समझिए, इन्होंने क्या बोला, सिल्वर नाइट्रेट को KI में डाला, बेटा जिसमें डालते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन मीडियम। तो सिल्वर नाइट्रेट को KI में ऐड कर रहे हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट बेटा क्या है, डिस्पर्स फेस, पोटेशियम आयोडाइड क्या है, डिस्पर्शन मीडियम, प्रेसिपिटेट बना किसका, AgI, AgI और KI में कॉमन आयन बेटा क्या है, I माइनस, कौन एड्सॉर्ब होगा, I माइनस, ठीक है, निगेटिव चार्ज। लेकिन अगर बेटा इसका उल्टा हो, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट में डाल रहे हैं, अब सिल्वर नाइट्रेट क्या हो गया, डिस्पर्सन मीडियम, कॉमन आयन क्या हुआ, Ag प्लस, चार्ज कैसा डेवलप होगा, पॉजिटिव। कोई दिक्कत, बोलो बेटा। नो सर। देखो बेटा, जब अमाउंट नहीं दिया है, मोलैरिटी वॉल्यूम नहीं दिया, दो सॉल्यूशन मिलाए जा रहे, जिसको मिलाते हैं वो डिस्पर्स फेस, जिसमें मिलाते हैं वो डिस्पर्शन मीडियम। देखो क्या लिखा है, सिल्वर नाइट्रेट को KI में मिला रहे हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट डिस्पर्स, KI डिस्पर्सन,
और अगर बेटा KI को सिल्वर नाइट्रेट में मिलाएंगे तो KI डिस्पर्स पे सिल्वर नाइट्रेट डिस्पर्शन। देखो दूसरी एग्जांपल, फेरिक क्लोराइड इज एडेड टू द एक्सेस हॉट वाटर, a positively charged sol of hydrated ferric oxide is formed due to adsorption of ferric ion। ठीक है ना? तो देखो बेटा, फेरिक क्लोराइड को हॉट वाटर में डाल रहे हैं, लेकिन हॉट वाटर बेटा कोई वहां आयन तो होगा नहीं, वाटर तो वैसे भी बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वहां तो कोई ऑप्शन है नहीं है बेटा, तो फेरिक आयन ही एब्जॉर्ब होगा। लेकिन अगर इसी फेरिक क्लोराइड को बेटा NaOH पे डालोगे, अब ऑप्शन है, तो बोलो बेटा फेरिक क्लोराइड फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाया, NaOH से कॉमन आयन क्या OH, तो बेटा निगेटिवली चार्ज कोलाइड होगा। चाहे फेरिक ऑक्साइड बोला जाए फेरिक हाइड्रोक्साइड, बात एक ही है। देखो, having acquired a positive or negative charge by selective adsorption on the surface of colloidal particle as stated above, this layer attract counter ion from the medium forming a second layer। तो जो बेटा कोलाइडियल पे चार्ज डेवलप हो गया वो दूसरे आयन को भी अपने ऊपर एब्जॉर्ब करती है, अट्रैक्ट करती है, दूसरी लेयर बन जाती है। तो बेटा पहली लेयर को हम लोग बोलते हैं फिक्स लेयर, दूसरी लेयर को बोलते हैं डिफ्यूज लेयर, और दोनों लेयर के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल। इसको पढ़ लीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स लेयर and the diffuse layer of opposite charge is called electrokinetic potential और जीटा पोटेंशियल। जैसे ये वाला है बेटा AgI ऑब्लिक, ये बेटा आपकी फिक्स लेयर है, और K प्लस को क्या बोलेंगे डिफ्यूज लेयर, AgI Ag प्लस फिक्स लेयर, I माइनस बेटा डिफ्यूज लेयर। जैसे ये देखो ये बेटा डार्क वाला AgI का प्रेसिपिटेट है, इसने I माइनस को एब्जॉर्ब किया, तो ये बेटा फिक्स लेयर है, और उसके ऊपर ये देखो K प्लस जो डिपॉजिट हो रहा है ये आपकी क्या है डिफ्यूज लेयर है। फिर आइए बेटा इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोफोरेसिस से ये पता किया जाता है कि कोलाइडियल सॉल्यूशन लायोफिलिक है या लायोफोबिक। अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका कोलाइडियल पार्टिकल एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की ओर मूव कर रहे हैं, यानी उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, तो बेटा अगर चार्ज प्रेजेंट है तो जनरली वो क्या होगा लायोफोबिक। और अगर बेटा कोलाइडियल पार्टिकल कैथोड की ओर मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड, एनोड की ओर मूव कर रहे हैं तो निगेटिव चार्ज कोलाइड। तो देखो बेटा है क्या, मूवमेंट ऑफ कोलाइडियल पार्टिकल अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोलाइडियल पार्टिकल्स का मूव करना टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर बेटा पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड है तो कैथोड की ओर मूव करेगा, निगेटिवली चार्ज कोलाइड है एनोड की ओर मूव करेगा। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में बेटा कौन मूव करता है, डिस्पर्स फेस के पार्टिकल, ठीक, आइदर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या निगेटिव। तो बेटा इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम ये पता करते हैं कि कोलाइडियल पे चार्ज है या नहीं, और अगर चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव। ठीक, और बेटा इलेक्ट्रोफोरेसिस का उल्टा होता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में बेटा कौन मूव करता है, सॉल्वेंट,
तो अगर बेटा डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो देखो बेटा, अगर डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं, डिस्पर्स फेस के मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, और अगर डिस्पर्स फेस के मूव नहीं कर रहे हैं, डिस्पर्सन मीडियम के मूव कर रहे हैं तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। फिर बेटा कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। ठीक, देखो बेटा, लायोफोबिक कोलाइड की स्टेबिलिटी किसके कारण होती है? चार्ज के कारण। अगर आप एट एनी हाउ उस चार्ज को रिमूव कर दोगे तो बेटा अनचार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पास पास आएंगे, एग्रीगेट होंगे, साइज बढ़ेगा, ड्यू टू ग्रेविटी सेटल हो जाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं कोगुलेशन। देखो, स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक सॉल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडियल पार्टिकल। इफ समहाउ चार्ज इज रिमूव, अगर आपने बेटा चार्ज हटा दिया तो बेटा डिस्पर्स फेस के पार्टिकल पास पास आएंगे, आपस में जुड़ेंगे, ग्रेविटी के कारण सेटल हो जाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं कोगुलेशन। प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलाइडियल पार्टिकल इज कॉल्ड कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। देखो बेटा, पेप्टाइजेशन और कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन एक दूसरे का रिवर्स होता है। व्हाट इज पेप्टाइजेशन? फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलाइडियल में कन्वर्ट करना पेप्टाइजेशन। उसके लिए बेटा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है ना? इसी का उल्टा, Yes, sir. इसी का उल्टा बेटा कोलाइडियल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। इसके लिए भी बेटा इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है। अब देखो, कोगुलेशन बेटा करने के तरीके, कोगुलेशन होता किसका है? लायोफोबिक सॉल्ट का। देखो, कोगुलेशन में अल्टीमेट कॉन्सेप्ट बेटा क्या है? कोगुलेशन में हमें बेटा चार्ज को रिमूव करना है। पहला बेटा बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा बेटा? अगर पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड है तो बेटा डिस्पर्स फेस यानी चार्ज पार्टिकल किधर मूव करेंगे? कैथोड की ओर। Cathode. कैथोड पे चार्ज बेटा कैसा है? नेगेटिव। कैथोड का नेगेटिव, कोलाइडियल का पॉजिटिव, प्लस माइनस जीरो, चार्ज खत्म, कोगुलेशन हो गया। अगर नेगेटिवली चार्ज कोलाइड है तो बेटा एनोड की ओर जाएगा, प्लस माइनस जीरो। फिर बेटा बाय मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिटली चार्ज सॉल्यूशन, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों को मिलाओगे, एक दूसरे को चार्ज को खत्म कर देंगे, बेटा प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। फिर बेटा बाय बॉइलिंग, जब आप बेटा लायोफोबिक सॉल्व को बॉयल करते हो तो भी बेटा उसका चार्ज खत्म हो जाता है, और चार्ज खत्म हुआ मतलब प्रेसिपिटेशन हो गया। बाय परसिस्टेंट डायलिसिस, देखो बेटा डायलिसिस में से हम लोग क्या करते हैं? लायोफोबिक सॉल्व को प्योरीफाई करते हैं। लायोफोबिक सॉल्व में बेटा इम्प्योरिटी किस बात की होती है? इलेक्ट्रोलाइट की, आयन की। तो हम लोग बेटा डायलिसिस पे एक मिनिमम लेवल तक इलेक्ट्रोलाइट को रखते हैं, सो दैट कि आपका लायोफोबिक कोलाइड बेटा स्टेबल बना रहे। अगर बेटा वो मिनिमम लेवल भी खत्म कर दे, हम इतनी डायलिसिस कर दे कि अब कोई भी आयन लायोफोबिक कोलाइड में नहीं है, तो बेटा लायोफोबिक कोलाइड से अगर आपने सभी स्टेबलाइजिंग आयन हटा लोगे तो बेटा क्या होगा? Coagulation हो जाएगा. कोगुलेशन हो जाएगा भाई। अनचार्ज पार्टिकल पास पास आएंगे, एग्रीगेट होंगे, कोगुलेशन हो जाएगा। परसिस्टेंट डायलिसिस मतलब बार बार डायलिसिस। ठीक है ना? बार बार डायलिसिस करके आपने क्या किया? जो आयन प्रेजेंट है जिसके कारण स्टेबिलिटी है उसको खत्म कर दिया, तो कोलाइडियल पे चार्ज खत्म हो गया बेटा, हो गया। फिर बाई एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हार्डी सुलझे लो। ठीक, when excess of an electrolyte is added, colloidal particles are precipitated। ठीक है ना? तो आप सबने बेटा को मालूम, देखो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड को बेटा कौन कोगुलेट करता है? एनायन। नेगेटिवली चार्ज कोलाइड को कौन कोगुलेट करता है? केटायन। ठीक,
और हार्डी-सूल्जे लॉ क्या कहता है बेटा, अगर पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड है तो उसको कोगुलेट कौन करेगा, एनायन। जिस एनायन के पास चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उसकी कोगुलेटिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, लेकिन कोगुलेटिंग वैल्यू उतनी कम होगी। कोगुलेटिंग वैल्यू का मतलब मिलीमोल पर लीटर। ठीक है बेटा, 1 लीटर कोलाइडियल सॉल्यूशन में जितना आपने मिलीमोल में इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, दैट इज कॉल्ड कोगुलेटिंग वैल्यू। हायर इज द कोगुलेटिंग पावर, लोअर विल बी कोगुलेटिंग वैल्यू। सिमिलरली बेटा, अगर आपका नेगेटिवली चार्ज कोलाइड है तो उसको कौन कोगुलेट करेगा, केटायन। जिस केटायन पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा कोगुलेटिंग पावर उतनी ज्यादा, कोगुलेटिंग वैल्यू उतनी कम। ठीक है बेटा, जैसे ये देखो 3 केटायन है, ठीक, तो एल्युमिनियम आयन की कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा, फिर बेरियम आयन की, फिर सोडियम आयन की। और यहाँ पर देखो ये ऑर्डर किसका है, कोगुलेटिंग पावर का। अगर कोगुलेटिंग वैल्यू बोलेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। जैसे देखो, अगर Cl माइनस की कोगुलेटिंग पावर सबसे कम है, मान लो इसकी 1 है, तो सल्फेट की बेटा क्या होगी 2, फॉस्फेट की 3 टाइम्स, इसकी 4 टाइम्स, अगर इसको स्टैंडर्ड मान लो। और अगर कोगुलेटिंग पावर की बात करोगी, तो वैल्यू की बात करोगी, तो बेटा सल्फेट आयन की क्या हो, इसका अगर 1 है, सॉरी पोटेशियम फेरोसाइनेट की 1 है, सॉरी क्लोराइड आयन की अगर आप 1 मानोगे तो बेटा ये 1/4 होगा, ये 1/3 होगा, ये 1/2 होगा, ये 1 होगा। ठीक, तो जिसकी कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा, कोगुलेटिंग वैल्यू सबसे कम। कोगुलेटिंग वैल्यू क्या होती है, मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल पर लीटर। बेटा सिंपल लैंग्वेज में समझो, 1 लीटर लायोफोबिक कोलाइड सॉल्यूशन में जितने मिलीमोल आप इलेक्ट्रोलाइट के मिलाते हो कोगुलेशन के लिए, प्रेसिपिटेशन के लिए, उसको हम लोग कहते हैं कोगुलेटिंग वैल्यू। मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल पर लीटर रिक्वायर्ड टू कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट इन 2 आवर, 2 आवर को भी ध्यान रखना, इज कॉल्ड कोगुलेटिंग वैल्यू। फिर से समझो, 1 लीटर लायोफोबिक कोलाइड में जितने मिलीमोल इलेक्ट्रोलाइट के मिलाए जाते हैं सो दैट कि 2 घंटे में कोगुलेशन हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं कोगुलेटिंग वैल्यू। और बेटा हायर इज द कोगुलेटिंग पावर, लोअर विल बी कोगुलेटिंग वैल्यू। ठीक है, तो बेटा हार्डी-सूल्जे लॉ क्या कहता है, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड है तो उसको बेटा कोगुलेट कौन करेगा, एनायन। निगेटिवली चार्ज कोलाइड है उसको कोगुलेट कौन करेगा, केटायन। और जिस आयन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा कोगुलेटिंग पावर उतनी ज्यादा। और कोगुलेटिंग पावर का उल्टा होता है कोगुलेटिंग कोगुलेटिंग वैल्यू उतनी कम। कल बेटा टेस्ट में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कर लिया था आप लोगों ने। नो सर, वो नहीं आया था, डाउट पूछा है मैंने आपसे। सर वो जो सर अभी मैं 6 रेशियो जो रेशियो वाला था ना सर। सर, हाँ, यस सर, हो हाँ वो तो हो गया था सर, सर हो गया। 1/3 1/2 1 लेके कर 6:, यही वाला था जैसे हमने ये देखो किया। 6:3:2 आ रहा था। 2 आ रहा था। इसमें बेटा सिल्वर आयन का बेटा आपने 1 मान लिया, सिल्वर आयन की कोगुलेटिंग वैल्यू 1 मान लिया आपने। तो दूसरा बेटा लेड आयन था Pb++। यस सर। तो देखो Pb++ की कोगुलेटिंग पावर सिल्वर आयन से डबल होगी, यस सर। तो कोगुलेटिंग वैल्यू बेटा आधी होगी। हाफ हो जाएगी, हाँ। फेरिक आयन की कोगुलेटिंग पावर बेटा सिल्वर आयन से 3 टाइम्स होगी, यस सर। तो कोगुलेटिंग वैल्यू बेटा 1/3 होगी। 1/3 हो जाएगी। अब एलसीएम ले लो, तो बेटा ये कितना आया 2, ये कितना आया 3, और ये 3। कितना 6। ये रेशियो, यस सर। यही रेशियो था। यस सर। अब यही क्वेश्चन आप इसमें बना लो। चलो उसी को देखो यहाँ बना लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए एक पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड है, मान लो फिर आपका बेटा फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्व है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज। तो देखो बेटा, अगर क्लोराइड आयन की कोगुलेटिंग वैल्यू x है तो बोलो सल्फेट आयन की क्या होगी, x/2 होगी। यस सर। सल्फेट आयन की x/3 होगी, इसकी x/4 होगी। अब रेशियो ले लोगे,
बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो जरा बता दो एलसीएम 12 कितना हो। आएगा। 12. 7, यहाँ पर बेटा क्या आएगा 3, यहाँ 4, 3 to यहाँ 4 पर is to 6 is to 4. अगर बेटा इन्हीं तीनों में लेंगे तो बेटा 2:3:6 हो जाएगा, वही वाला हो जाएगा। ठीक, बोलो भाई। Yes, sir. में आप क्या करना, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है ना, जिसपे एक सिंगल चार्ज है प्लस हो या माइनस, उसकी वैल्यू को 1 मान लो। तो अगर जिसपे +2 चार्ज होगा, डबल चार्ज होगा, तो कोगुलेटिंग पावर उसकी डबल, कोगुलेटिंग वैल्यू उसकी आधी कर देना। ट्रिपल हो तो कोगुलेटिंग पावर ट्रिपल, कोगुलेटिंग वैल्यू 1/3 कर देना। रेशियो ले लो। ठीक बेटा, Yes, sir. चलो अभी हम इसको और डिटेल में दूसरी वाली शीट से कराते हैं। सर लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, मेन क्वेश्चन की प्रॉब्लम यहीं पे थी सर। अभी बेटा इसको हम दूसरी शीट से भी कराते हैं, क्योंकि गोल्ड नंबर इसमें ज्यादा दिया नहीं है। ओके फिर सर। देखो कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट। लायोफिलिक सॉल्ट पे बेटा चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना, हाईली स्टेबल होते हैं, क्योंकि डिस्पर्स स्पेस और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो ये बेटा बहुत मुश्किल से कोगुलेट होते हैं। देयर आर 2 फैक्टर which are responsible for the stability of lyophilic salt. लायोफिलिक सॉल्ट बेटा हाईली स्टेबल क्यों होते हैं? पहली बात उनके ऊपर चार्ज नहीं होता, ठीक है ना, और दूसरी बात बेटा सॉल्वेंट लविंग होते हैं, सॉल्वेशन ज्यादा होता है। These factor are the charge and solvation of colloidal particle. लायोफिलिक पे बेटा चार्ज नहीं होता, ठीक है, या होता भी है तो बहुत कम। These factor are the charge और disperse phase और dispersion बीच में interaction बहुत ज्यादा। When these 2 factor are removed, lyophilic salt can be coagulated. This is done by adding an electrolyte and by adding a suitable solvent. When solvents such as alcohol and acetone are added to hydrophilic salt, dehydration of dispersed phase occur. Under this condition, a small quantity of electrolyte can bring coagulation. ठीक है बेटा, देखो लायोफिलिक पे, हालांकि ये यहाँ कह रहे हैं कि चार्ज, कुछ लायोफिलिक पे चार्ज हो सकता है, जैसे स्टार्च पर नेगेटिव होता है, लेकिन मोस्टली लायोफिलिक पे चार्ज नहीं होता। तो लायोफिलिक बेटा स्टेबल होते हैं, अगर उन पे चार्ज है तो स्टेबिलिटी का एक कारण वो है, और दूसरा बेटा लायोफिलिक में सॉल्वेंट लविंग होते हैं, तो बेटा सॉल्वेशन के कारण स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो अगर इन 2 फैक्टर को हटाओगे तो आपका बेटा कोगुलेशन हो जाएगा। हालांकि इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कोगुलेशन बेटा किसका होता है? लायोफोबिक का। फिर आइए बेटा प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड का मतलब बेटा लायोफोबिक कोलाइड को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होने से बचाना क्या कहलाता है? प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। लायोफोबिक सॉल्ट को प्रेसिपिटेट बनने से रोकना क्या कहलाता है? प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। तो बेटा लायोफोबिक को प्रेसिपिटेट बनने से कौन रोकता है? लायोफिलिक कोलाइड। इसीलिए हम लोग लायोफिलिक कोलाइड को बेटा बोलते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड। किसको प्रोटेक्ट करता है? लायोफोबिक कोलाइड को। तो देखो बेटा लायोफिलिक सॉल्ट आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सॉल्ट। This is due to the fact that lyophilic colloid are extensively solvated, यानी डिस्पर्सन मीडियम के प्रति इंटरेक्शन बहुत ज्यादा। Colloidal particles are covered by safe in the liquid in which they are dispersed. Lyophilic colloid have a unique property of protecting lyophobic colloid. When a lyophobic salt is added to lyophobic salt, the lyophilic particle form a layer around lyophobic particle and thus protect the latter from electrolyte. Lyophilic colloid used for this purpose are called। देखो बेटा होता क्या है, पहली बात आप याद रखो, प्रोटेक्टिव कोलाइड किसे कहते हैं? लायोफिलिक कोलाइड। किसको प्रोटेक्ट करता है? लायोफोबिक कोलाइड को। कैसे? जब आप लायोफिलिक कोलाइड को लायोफोबिक कोलाइड में ऐड करते हो
तो बेटा जो लायोफोबिक कोलाइड पे जो चार्ज है ना, उसके ऊपर बेटा एक लायोफिलिक कोलाइड की लेयर बन जाती है, जिससे जब आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो अपोजिट, तो बेटा अपोजिट चार्ज आयन बेटा लायोफोबिक कोलाइड के चार्ज से इंटरेक्ट नहीं हो पाते। आपके इलेक्ट्रोलाइट पर अगर आपके जो कोगुलेटिंग आयन है, मान लो उसके ऊपर प्लस चार्ज है, कोलाइट पे निगेटिव है, तो दोनों का इंटरेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि एक थिन लेयर बन जाती है, जिसके कारण बेटा अपोजिट चार्ज आयन एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ पाते, इसलिए बेटा कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होता है। अभी हम बता रहे हैं इसको गोल्ड नंबर के रिस्पेक्ट में। फिर बेटा इमल्शन। इमल्शन क्या है? जिसमें बेटा डिस्पर्स फेस लिक्विड होती है, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इमल्सन। व्हाट इज इमल्सन? लिक्विड लिक्विड कोलाइडियल सिस्टम, dispersion of finally divided droplet in another liquid। ठीक है ना? तो बेटा इमल्सन में सॉल्यूट के फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स दूसरे लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इफ ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल or partially immiscible liquid is taken, a course of dispersion of one liquid in other is obtained, which is called emulsion। Emulsion में बेटा क्या होता है? डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम पार्शियली मिसिबल भी हो सकते हैं, कंप्लीटली मिसिबल भी हो सकते हैं। दो तरीके के होते हैं बेटा। ऑयल डिस्पर्स इन वाटर। ऑयल डिस्पर्स इन वाटर का मतलब डिस्पर्स फेस ऑयल है, यानी ऑयल कम है बेटा, सॉल्यूट, और डिस्पर्सन मीडियम वाटर है, यानी सॉल्वेंट ज्यादा है। तो ऑयल डिस्पर्स इन वाटर में ऑयल बेटा कम, वाटर ज्यादा, और वाटर डिस्पर्स इन ऑयल में बेटा वाटर कम, ऑयल ज्यादा। जैसे फैट, जैसे और आपका मिल्क। मिल्क क्या है? फैट डिस्पर्स इन वाटर, तो मिल्क में बेटा फैट कम होता है, वाटर ज्यादा होता है, और दूध या और पानी मिला के बटर और ज्यादा कर देता है। ठीक है ना? यस सर। वाटर एक्ट एज ए डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है ना? फर्स्ट टाइप में। और ऑयल बेटा कम होता है डिस्पर्स। एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप इमल्सन आर मिल्क। मिल्क क्या है? फैट डिस्पर्स इन वाटर, फैट कम, वाटर ज्यादा। वैनिशिंग क्रीम, इसमें भी बेटा ऑयल कम होता है, वाटर ज्यादा होता है। इन मिल्क लिक्विड फैट इज डिस्पर्स इन वाटर। और सेकंड सिस्टम मतलब वाटर डिस्पर्स इन ऑयल। ऑयल एक्ट एज ए डिस्पर्सन मीडियम बेटा, ऑयल ज्यादा होता है तो डिस्पर्सन मीडियम, वाटर कम तो डिस्पर्स पे। जैसे बेटा बटर एंड क्रीम। बटर में क्या होता है बेटा? वाटर कम होता है, ऑयल ज्यादा होता है। फिर देखो बेटा इमल्सन, चाहे बेटा दोनों में से कोई भी, ऑयल इन वाटर हो या वाटर इन ऑयल, हाईली अनस्टेबल होते हैं। and they separated into two layer on standing। तो चाहे बेटा ऑयल इन वाटर हो या वाटर इन ऑयल, अनस्टेबल होते हैं। अगर उसको बेटा एज इट इज रखोगे थोड़ी देर के लिए, तो दो लेयर बन जाएगी, आपको अलग अलग नजर आएंगे। तो बेटा उनको स्टेबलाइज करने के लिए एक तीसरा कंपोनेंट मिलाया जाता है, जिसे कहते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट form a interfacial film between suspended particle and the medium। The principal emulsifying agent, बेटा ये याद करना है आपको। ऑयल वाटर इमल्शन है तो प्रोटीन, गम्स, नेचुरल, सिंथेटिक सोप। जैसे बेटा ऑयल वाटर का कौन है? मिल्क। तो बेटा उसको स्टेबलाइज करने के लिए प्रोटीन, गम्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप। आपने सुना होगा दूधिया बेटा, दूध को दूध फटे ना इसके लिए उसमें यूरिया मिलाते हैं। यस सर। और बेटा अगर वाटर ऑयल है तो हैवी मेटल, सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड,
लॉन्ग चेन अल्कोहल लैम्प ब्लैक। तो ये बेटा आपको देखो इस पूरे पैराग्राफ में क्या रखना है, इमल्सन क्या होता है, जिसमें डिस्पर्स फेज लिक्विड, डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड, दो तरीके का होता है, ऑयल डिस्पर्स इन वाटर, वाटर डिस्पर्स इन ऑयल। एग्जाम्पल बेटा दोनों का याद रखना है और दोनों के स्टेबलाइजिंग एजेंट। ऑयल इन वाटर का कौन कौन सा है बेटा, प्रोटीन, गम्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप। और वाटर ऑयल का कौन है, मेटल सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, हैवी मेटल सॉल्ट, लॉन्ग चेन अल्कोहल लैम्प ब्लैक। फिर बेटा इमल्सन कैन बी डाइल्यूटेड विद एनी अमाउंट ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम। आप दूध को बेटा चाहे जितना डाइल्यूट करना चाहो, जितना पानी मिलाना चाहो डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड डिस्पर्स फेज लिक्विड व्हेन mix form a separate layer. The droplet in emulsion are often negatively charged and can be precipitated by electrolyte. They also show Brownian movement and Tyndall effect. Emulsion can be broken into constituent liquid by heating, freezing. Emulsion को बेटा आप separate भी कर सकते हो, heating, freezing, centrifuge. इसको बहुत डिटेल में नहीं जाना है आपको, सिर्फ देखो पूरे पैराग्राफ में क्या पढ़ना है। व्हाट इज इमल्शन, कितने टाइप का है, दोनों टाइप के एग्जाम्पल और दोनों के लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट, ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है आपको। फिर कोलाइड अराउंड अस, ये सब बेटा एग्जाम्पल लिखी हुई है। ब्लू कलर ऑफ द स्काई, फॉग, मिस्ट, रेन, ये सब कोलाइड है। फूड आर्टिकल्स बेटा कोलाइड है, ब्लड कोलाइड है, सॉइल कोलाइड है, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। फिर बेटा इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक, इलेक्ट्रोफोरेसिस के कारण। प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, एलम्स यूज करते हैं। जितनी भी बेटा मेडिसिन है ज्यादातर कोलाइडियल फॉर्म में होती है, कोलाइडियल फॉर्म में ज्यादा इफेक्टिव होती है। और यहाँ पर बेटा सब याद करना है, जैसे कोलाइडियल ऑफ एंटीमनी, काला जार में यूज होता है, कल में था। एर्गाइरॉल, सिल्वर सॉल, ये बेटा आई लोशन में यूज होता है, कल वाले में था बेटा। ये कल वाला पेपर बेटा पूरा एनसीईआरटी से बना था। कोलाइडियल गोल्ड इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन में यूज होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेटा, जो जैसे हम लोग डाइजीन यूज करते हैं वो क्या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये स्टमक डिसऑर्डर में यूज करते हैं हम लोग, ये भी कल था। कोलाइडियल मेडिसिन आर मोर इफेक्टिव बिकॉज क्यों, क्योंकि उनकी सरफेस एरिया बेटा बहुत ज्यादा होती है और आसानी से बेटा यूटिलाइज हो जाती है। फिर बेटा टैनिंग जो लेदर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, एग्रीगेट कोलाइड में बताया था। फोटोग्राफिक प्लेट, ये भी बेटा कल पूछा गया था। फोटोग्राफिक प्लेट और फिल्म आर प्रिपेयर्ड बाय कोटिंग इमल्सन ऑफ द लाइट सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड इन जिलेटिन। तो बेटा फोटोग्राफिक प्लेट इमल्शन होती किसका, सिल्वर ब्रोमाइड और जिलेटिन का। रबड़ इंडस्ट्री में यूज होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, पेंट, इंक, ये सब क्या है, कोलाइड है। रबड़, सिंथेटिक प्लास्टिक, ग्रेफाइट, लुब्रिकेंट, सीमेंट, ये सब, ये एग्जाम्पल बेटा पढ़ डालिए। अब आइए जरा दूसरे वाले से आप देखिए, उसमें थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। यहां तक बता, ये वाला क्वेश्चन करा दिया था ना बेटा हमने। यस सर। प्योरिफिकेशन तो हम लोगों ने कर ही लिया, इसको अभी भेज देंगे बेटा, स्टेप बाय स्टेप दिया, इसको पढ़ लेना। ये एलएम वाले नोट्स है और वही पूरा एनसीईआरटी वाले ही पॉइंट लिखे हैं, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं। ये सब तो हमने करा दिया था जहां तक। यहां से देखो, कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। देखो, we know that stability of lyophobic solid is due to the adsorption of positive or negative ion by the dispersed particle.
लायोफोबिक पे चार्ज क्यों होता है? क्योंकि प्रेसिपिटेट, ठीक है ना, केटायन या एनायन को अपनी सरफेस पर बेटा क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। रिपल्सन फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल डू नॉट अलाउ देम टू सेटल। ठीक, अगर कोलाइडियल पे चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पास नहीं आने देंगे, सेटलिंग नहीं होगी, कोगुलेशन नहीं होगा। इफ समहाउ द चार्ज इज रिमूव्ड, देयर इज नथिंग टू कीप द पार्टिकल अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अगर आपने चार्ज रिमूव कर दिया तो अब बेटा पार्टिकल पास पास दूर दूर नहीं रह पाएंगे, पास पास आएंगे, एग्रीगेट होंगे और बेटा ग्रेविटी के कारण सेटल हो जाएंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। फ्लॉकुलेशन यानी प्रेसिपिटेशन एंड सेटलिंग डाउन ऑफ द डिस्पर्स फेज पार्टिकल इज कॉल्ड कोगुलेशन। फिर देखो बेटा, प्रेसिपिटेट कैन बी ब्राउट इन 5 वे। केवल हेडिंग याद रखना, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसी के लिए हार्डी-सूल्जे लॉ, इलेक्ट्रोफोरेसिस, बाय मिक्सिंग ऑफ 2 अपोजिट चार्ज सॉल्ट, बाय बॉइलिंग, बाय रिपीटेड डायलिसिस यानी परसिस्टेंट डायलिसिस। फिर देखो, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड इन एक्सेस ऑफ सॉल्ट। जब आप लायोफोबिक सॉल्ट में बेटा एक इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं, ठीक, तो इलेक्ट्रोलाइट बेटा देखो केटायन भी प्रोड्यूस करता है और एनायन भी। द अपोजिटली चार्ज आयन गेट एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइडियल पार्टिकल। तो बेटा जैसे आपका पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड है तो इलेक्ट्रोलाइट का एनायन बेटा उसकी ओर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज। फिर अनचार्ज बेटा कोलाइडियल पार्टिकल एक दूसरे के पास पास आएंगे, ग्रेविटी के कारण सेटल हो जाएंगे। इसी को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन। ड्यू टू ग्रेटर वॉल्यूम एंड ग्रेटर मास, these suspended particles settle down and coagulate. The ion responsible for neutralization of charge on the particle is called flocculating ion. हार्डी-सूल्जे लॉ क्या कहता है बेटा? 2 पॉइंट, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड है तो उसको बेटा एनायन बेटा कोगुलेट करेगा, निगेटिवली चार्ज कोलाइड है केटायन कोगुलेट करेगा, और आयन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा, कोगुलेटिंग पावर उतनी ज्यादा। फिर बेटा कोगुलेटिंग वैल्यू, मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल रिक्वायर्ड टू कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ 1 लीटर सॉल्ट इन 2 आवर। बेटा 1 लीटर लायोफोबिक कोलाइड में जितने मिलीमोल इलेक्ट्रोलाइट के मिलाते हैं सो दैट कि 2 घंटे में प्रेसिपिटेशन हो जाए, उसे कहते हैं कोगुलेटिंग वैल्यू या फ्लॉकुलेटिंग वैल्यू। फिर बेटा जहां पर कोलाइड जहां पर बेटा कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होती, कोगुलेटिंग वैल्यू कम होती है। बाकी ये सब तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया आपको। फिर कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट, ये तो इसको ही पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। बेटा लायोफिलिक हो या लायोफोबिक, हमें बेटा क्या करना है? चार्ज को रिमूव करना है। फिर देखो बेटा प्रोटेक्शन और प्रोटेक्टिव एक्शन। Lyophobic salt are readily precipitated by adding a small amount of electrolyte. However, these salts are often stabilized by the addition of lyophilic salt. तो बेटा प्रोटेक्टिंग पावर किसके पास होती है? लायोफिलिक के पास। The property of lyophilic salt to prevent the precipitation or coagulation of lyophobic salt is called protection. Lyophilic salt used to protect lyophobic salt from precipitation is referred as protective colloid. Lyophilic form कैसे करते हैं बेटा? लायोफिलिक सॉल्ट क्या करते हैं? लायोफोबिक के ऊपर एक थिन लेयर डिपॉजिट कर देते हैं, जिससे बेटा आपके लायोफोबिक के चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोलाइट के चार्ज पार्टिकल के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, जिससे कोई कोगुलेशन नहीं होता। और बेटा लायोफिलिक सॉल्ट जो प्रोटेक्टिव कोलाइड की तरह यूज करते हैं, जिलेटिन, एल्ब्यूमिन, गम, एरेबिया, पोटैटो स्टार्च, ये सब प्रोटेक्टिव कोलाइड है, लायोफिलिक कोलाइड। और बेटा लायोफिलिक कोलाइड की जो प्रोटेक्टिंग पावर होती है किसके टर्म्स में होती है? गोल्ड नंबर के टर्म्स में। गोल्ड नंबर का कॉन्सेप्ट किसने दिया? जिग्मोडी ने। इनका कहना था ये बेटा, अगर आपने 10 ml गोल्ड सॉल्ट लिया, गोल्ड सॉल्ट बेटा कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज।
ठीक है बेटा, इसमें बेटा x मिलीग्राम आपने लायोफिलिक कोलाइड मिलाया, उसके बाद इसमें बेटा 10% 1 ml NaCl मिलाया और कोई प्रेसिपिटेट नहीं हुआ, तो बेटा जितने मिलीग्राम मिलाया लायोफिलिक सॉल्ट दैट इज कॉल्ड गोल्ड नंबर। फिर से समझो, आप गोल्ड सॉल्ट बेटा कितना लोगे 10 ml, फिर उसमें लायोफिलिक कोलाइड मिलाओगे x मिलीग्राम, उसके बाद बेटा इलेक्ट्रोलाइट NaCl का 10% सॉल्यूशन मिलाओगे 1 ml, लेकिन कोई प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ, तो जितने मिलीग्राम मिलाया था वो क्या कहलाएगा, गोल्ड नंबर। हायर इज द गोल्ड नंबर, लोअर विल बी प्रोटेक्टिंग पावर। जितना ज्यादा गोल्ड नंबर, प्रोटेक्टिंग पावर उतनी कम। जिलेटिन का गोल्ड नंबर सबसे कम, प्रोटेक्टिंग पावर सबसे ज्यादा। स्टार्च का गोल्ड नंबर सबसे ज्यादा, प्रोटेक्टिंग पावर सबसे कम। हायर इज द गोल्ड नंबर, लोअर विल बी प्रोटेक्टिंग पावर। चलो बेटा पहला क्वेश्चन बताओ। On adding 1 ml 10% NaCl to 10 ml gold salt in presence of 0.025 gram starch। देखो बेटा 10 ml gold salt स्टैंडर्ड है, 10% NaCl स्टैंडर्ड है, 1 ml स्टैंडर्ड है। क्या स्टैंडर्ड नहीं, ये ग्राम में दिया है, मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दो इसको, कितना होगा 25 होगा बेटा। थर्ड ऑप्शन, यस सर। तो आंसर क्या हो गया था, विच वन इज ए नेचुरल कोलाइड ब्लड। फोर्थ ऑप्शन। Colloidal solution of silver can be prepared by breeding arc method। बताओ बेटा कोलाइडियल मिल से कौन सा कोलाइड बनाया जाता है, इंक, पेंट, ये सब बेटा बनाए जाते हैं। डबल डिकम्पोजिशन बेटा सल्फाइड बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रोडायलिसिस से बेटा प्योरिफिकेशन किया जाता है, कोलाइड नहीं बनाया जाता है। मेडिसिन आर मोर इफेक्टिव कोलाइडियल स्टेट। कोलाइडियल सॉल्यूशन कॉमनली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसीज। फर्स्ट। कोलाइडियल सल्फर, कोलाइडियल सल्फर बेटा आई डिसीज में होता है, ये इंजेक्शन में यूज होता है, ये कालाजार में यूज होता है। ठीक, एप्लीकेशन बेटा पढ़ लेना। इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक, इसमें बेटा इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला मेथड यूज होता है। ड्रिंकिंग वाटर में को प्योरिफिकेशन के लिए एलम यूज करते हैं। मेडिसिन, ये बेटा मेडिसिन सब याद कर लेना। टैनिंग में बेटा यूज करते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट बेटा याद कर लेना, एसोसिएटेड कोलाइड। हाँ भाई, इसमें आओ जरा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बोलो। देखो बेटा फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल है, पॉजिटिवली चार्ज दिख रहा है या निगेटिव, बोलो बेटा। पॉजिटिव चार्ज। ये बताओ डिफ्यूज लेयर है या फिक्स लेयर है, सर ये फिक्स लेयर है। हाँ फिक्स लेयर। इसके ऊपर बेटा अगर OH माइनस की बनेगी तो वो क्या होगी, डिफ्यूज लेयर। और डिफ्यूज लेयर हो जाएगी। या Cl माइनस की, अगर फेरिक क्लोराइड लिया तो Cl माइनस। कैन बी कोगुलेटेड, तो पॉजिटिवली चार्ज है तो कोगुलेट कौन करेगा, नेगेटिव। चारों एनायन है, फोर्थ वाला। सबसे ज्यादा को आसानी से कौन करेगा, 4। इसकी कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा, कोगुलेटिंग वैल्यू सबसे कम। सबसे कम। की कोगुलेटिंग पावर सबसे कम, वैल्यू सबसे ज्यादा। फिर देखो बेटा ये आपकी क्या है, फिक्स लेयर, ये आपकी क्या है, डिफ्यूज लेयर। इनके बीच के पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल। फिर देखो बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोगुलेशन पावर, देखो पॉजिटिवली चार्ज है, एनायन करेगा। तो आंसर बोलो, डी के बाद सी के बाद बी के बाद ए। ए बी ए। सेकंड ऑप्शन। ये वाला तो हमने करा ही दिया था, अगर वैल्यू दी हो तो कैसे चार्ज डिसाइड करेंगे।
टेबल बनी हुई थी यार, कहाँ थी? हाँ बेटा ये देखो, हीमोग्लोबिन पॉजिटिवली चार्ज होता है और ब्लड बेटा निगेटिवली चार्ज होता है। इधर कहीं ब्लड लिखा हुआ था। ये देखो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, ब्लड इज नॉर्मली अकरिंग निगेटिवली चार्ज, हीमोग्लोबिन बेटा पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ये देखो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है। ठीक है, उसने बेटा केटायन को एड्सॉर्ब किया, तो जो पहला आयन एड्सॉर्ब होता है वो फिक्स लेयर होती है और दूसरा आयन वाली क्या होती है, डिफ्यूज लेयर। और दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल है, जीटा पोटेंशियल कहते हैं। ये वाला जो है बेटा ना एलन का है, थोड़ा सा उसकी एनसीईआरटी की, पूरे एनसीईआरटी का पॉइंट है इसमें पूरा, लेकिन उससे सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये मैंने भेजा है कि नहीं तुम लोगों को? No, sir. वो सर सेंड कर दें। सर सेंड कर दीजिएगा इसको। हम भेज देंगे। देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस बेटा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देता है कि कोलाइडियल पे चार्ज होता है। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस बेटा कौन मूव करता है, सॉल्वेंट या सोल्यूट, डिस्पर्स फेस या डिस्पर्सन मीडियम? Dispersion medium. इलेक्ट्रोफोरेसिस में डिस्पर्स फेस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस मीडियम। कैटाफोरेसिस क्या होता है, अगर बेटा पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड है यानी केटायन मूव कर रहा तो कैटाफोरेसिस, और नेगेटिव चार्ज कोलाइड है तो उसे एनोफोरेसिस। क्वेश्चन कहाँ गया? चलिए फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। एडजॉर्प्शन के तो करा दिया था ना इससे बेटा हमने, क्यों भाई? Yes, sir. ये क्वेश्चन वाली शीट भेजी थी, बोलो। नो सर। No, sir. चलो खैर, मैं दोनों भी भेज दूंगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 15, नंबर ऑफ फेस प्रेजेंट इन कोलाइडियल सॉल्यूशन। बताओ बेटा कितने फेस होते हैं? दो, डिस्पर्स फेस, डिस्पर्सन मीडियम। कोलाइडियल बेटा क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस। फिर देखो बटर इज ए कोलाइडियल फॉर्म व्हेन, बटर में क्या होता है, ऑयल ज्यादा होता है, फैट कम, सॉरी वाटर कम होता है, तो बोलो क्या होगा, बोलो बेटा क्या होगा, थर्ड वाला वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल। लायोफोबिक कोलाइड आर रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? Irreversible. वाटर लविंग होता है कौन, लायोफिलिक। सॉल्वेंट लविंग Lyophilic. कौन, लायोफिलिक। रिवर्सिबल कौन, लायोफिलिक। Lyophilic. फिर बेटा when freshly prepared precipitate is boiled with water in the presence of drop of HCl, hydrated ferric hydroxol is obtained. इसे क्या, Peptization. पेप्टाइजेशन। Peptization. फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलाइड में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, Peptization. तो जरा आप बता दीजिए यहाँ पर कोलाइडियल सॉल्यूशन पे चार्ज कैसा होगा? Negative. नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव होगा। Positive होगा। वाटर है, Yes, अगर sir. Dilute. NaOH होगा तो नेगेटिव होगा। OH minus आ जाएगा। Yes, sir. Yes. बेटा वाटर का, बेटा वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, OH नहीं देगा। Yes, Yes, sir. sir. ग्रेटर द वैलेंसी, वैलेंसी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, हायर इज द कोगुलेटिंग पावर ऑफ आयन। कौन सा रूल? Hard. कैपेसिटी ऑफ एन आयन टू कोगुलेट ए कोलाइडियल सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन। Fourth.
fourth, काउंट Fourth. एंड साइन ऑफ चार्ज, बिल्कुल सही। पॉजिटिव चार्ज कोलाइड को कौन कोगुलेट करेगा? एनआईएन। और जिस नेगेटिव वाला चार्ज मैक्सिमम कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा। ऑल कोलाइडियल सॉल्यूशन शो वेरी हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, सही है कि गलत? गलत, थर्ड होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? Low कोलिगेटिव osmotic. बेटा कम होती। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ये क्या मतलब है? ये भी तो गलत आंसर होगा बेटा, लो ऑस्मोटिक Low प्रेशर। osmotic. Low क्योंकि Low qualitative property. कोलाइडियल का कोगुलेशन होता है, पार्टिकल के नंबर घट जाते हैं। decrease. चार्ज ऑफ आर्सेनिक सॉल्ट इज ड्यू टू। Fourth. fourth S2 minus, फिर ब्राउनियन मूवमेंट शोन बाय कोलाइडियल पार्टिकल, इट्स कौन सी प्रॉपर्टी है? ऑप्टिकल ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल, काइनेटिक या केमिकल? ऑप्टिकल मैडम काइनेटिक प्रॉपर्टी है। kinetic, Kinetic. ऑप्टिकल यस सर टिंडल, यस सर टिंडल होता है यस Yes, sir. both dialysis and osmosis, which particle do not pass through SPM? Third. कोलॉइडल colloid, Colloids. ठीक है। Correct statement in case of milk. Milk is an emulsion of fat in water. सही है? सही है first, यस सर सही है Fat and water नहीं, water तो हाँ सही है सर। सही है, fat water, सही है सर, फैट Fat एंड वाटर and ही होता है। चलो भाई, पहला सही है। नहीं, और मिल्क को स्टेबलाइज किससे करते हैं? डिटर्जेंट सोप से, starch, ठीक है। गम, A colloidal system involve a state of dispersion, in electrophoresis. Solid particle move toward opposite electrode. सही है कि गलत? सही है सही है। सही है। सही है। है बेटा। no sir, second नहीं होगा, सेकंड नहीं Which होगा। is not shown by Sol. Adsorption show करता, Tyndall Fourth. effect show करता, flocculation show करता है। पैरामैग्नेटिज्म फोर्थ। पैरामैग्नेटिज्म, Which of the नहीं। following is an emulsifier? So soap, सोप, emulsifier, soap, synthetic detergent, ऑल ऑफ द all of the above, फोर्थ होगा all, starch भी होता है बेटा, all of it. फिर बेटा ये 31 हार्डी सुलझे लो। फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, पॉजिटिवली चार्ज्ड बेटा इसको कोगुलेट कौन करेगा? एनआईएन। नेगेटिव सो, सबसे ज्यादा कौन होगा? फोर्थ। 32 colloidal solution of SnCl2 prefer to adsorb. किसको एडजॉर्ब करना पसंद करेगा? सीएल को चलिए ये वाला 33 वाला कॉन्सेप्ट बता दिया ना हमने, यस सर फटाफट बताओ। नेगेटिव चार्ज कोलाइड चाहिए। देखो बेटा इसमें मिली 10 10 कोई चार्ज नहीं बेटा, ये आपका 10 ये आपका 10 कोई चार्ज नहीं, ये आपका बेटा 20 Fourth Yeah. option. फोर्थ होगा सर ये आपका Fourth 10 option. ये आपका 15 नेगेटिव चार्ज। मिसली बेटा क्या है? एसोसिएटेड कोलाइड। associated, Second. एसोसिएटेड कोलॉइड्स Which of the following solid form SnO2 और HCl? SnCl4 बनेगा, बोलो इन दोनों फर्स्ट के होगा सर Cl minus, Cl minus. फर्स्ट sir. होगा Which of the following has minimum flocculating value? फोर्थ यहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा, फ्लोकुलेटिंग वैल्यू उतनी कम। और कम हो जाएगी। A negatively charged suspension of clay in water need for precipitation the minimum amount of aluminum chloride, potassium sulfate, sodium, hydrochloric acid. सबसे कम किसकी जरूरत पड़ेगी? एल्युमिनियम की। फर्स्ट वाले एल्युमिनियम क्लोराइड फिर which is not a colloidal solution? एयर Air. They are homogeneous mixture है। यस सर Natural chloride, blood. Blood. Medicine are more effective First. than the colloid. Colloidal. कोलॉइडल स्टेट colloidal state,
एग एल्यूमिन क्या है uh, बेटा? लायोफिलिक होता है, लायोफिलिक Yes, रिवर्स, sir. Liabilic. जिलेटिन प्रोटेक्ट। देखो बेटा ये क्या है, तीनों क्या है, लायोफोबिक, सबको प्रोटेक्ट करे। लायोफिलिक, हाँ, और लायोफिलिक फिर होता है। कोगुलेटिंग पावर ऑफ एन इफेक्टिव आयन कैरिंग द चार्ज अपोजिट टू द सॉल्व, हार्डी-सुलजे लॉ। हार्डी-सुलजे रूल। फिर देखो ये हार्डी-सुलजे लॉ, ये कौन सा ऑप्शन है बोलो 44 का? सेकंड वाला। Second option. 45 मिसली कौन बनाता है? Sodium stearate. Soap and detergent. Which of the following has minimum flocculating value, जिसपे चार्ज Second. सबसे ज्यादा? सेकंड। 47 बोलो। कॉन्सेप्ट क्या है? हायर इज द गोल्ड नंबर, लोअर विल बी प्रोटेक्टिंग। Inversely proportional. देखो इस सी ए सी डी। सेकंड। सबसे ज्यादा किसका होगा? Second option. सेकंड ऑप्शन। सबसे ज्यादा बी, बी के बाद ए के बाद सी के बाद डी। CD. 48, ये तो अभी हम लोगों ने किया था, 25 आंसर आया। 25. गोल्ड नंबर, द अमाउंट ऑफ गोल्ड प्रेजेंट नहीं, द अमाउंट ऑफ Third. गोल्ड रिक्वायर्ड नहीं, अमाउंट ऑफ Third गोल्ड option. प्रोटेक्ट द कोलाइड। फोर्टी नाइन का थर्ड कैसे हुआ? Fourth होगा. कोई आंसर नहीं है इसका बेटा। 4th होगा। गोल्ड नंबर का गोल्ड से कोई लेना देना नहीं। ओपल मिनरल विद लिक्विड Solid salt. Mineral with liquid inclusion. ये सब पढ़ लीजिए। Yes. मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड सॉल्व, एटम और मॉलिक्यूल का क्या होते हैं? एग्रीगेट हो जाते हैं। इससे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। बॉन्डिंग होती है बेटा। हाँ, एग्रीगेशन हो जाता है। एक मिनट, इसका आंसर देखो। 51 का 2 होना चाहिए यहाँ पे। सेकंड होना चाहिए। सेकंड होना चाहिए। अंडर वॉल होना चाहिए। 51 का 2 होगा बेटा। Van der Waals. जैसे S8 बेटा, S8 के अंदर केमिकल बॉन्ड है, लेकिन वो S8 एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे किससे? वंडर वॉल से। अंडर वॉल फोर्स। टिंडल इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन, फोर्थ। NaCl. क्योंकि NaCl बेटा क्या है? ट्रू सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन है। Which is a kinetic phenomena, Brownian motion. ब्राउनियन मोशन। which is not correct. Milk, oil and water, सही है। यस सर। सही है। Yes, sir. Cold cream, Third गलत है. butter, oil in water गलत है। गलत है। Water in oil. वेनिसिंग क्रीम में वाटर ज्यादा होता है, सही है। कैटालिस्ट तो आप लोग कर ही लोगे, छोड़ दो। अब आइए ईयर वाले में। बटर इज एग्जांपल ऑफ, वाटर ऑयल इमल्शन। Water oil emulsion. Third. ये तो हम लोगों ने कर ही लिया था जो ऑप्शन वाला। आइए बेटा इसको, क्वेश्चन नंबर 5, प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ लायोफिलिक कोलाइड सॉल्ट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ Gold number. गोल्ड नंबर। Gold number. which property of collide is not dependent on the charge on colloidal particles? फोर्थ। Tyndall Tyndall effect. effect. कोगुलेशन डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, इलेक्ट्रो टिंडल इफेक्ट। ये बेटा किस पे डिपेंड करता है? पार्टिकल, Optical activity. पार्टिकल का नेचर। पार्टिकल के साइज पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर पर भी। फॉग इज ए कोलाइडियल सॉल्यूशन, लिक्विड डिस्पर्सिंग। Liquid in gas. First. 10th बोलो, आर्सेनिक सल्फाइड नेगेटिवली चार्ज कोलाइड। तो बोलो बेटा क्या पूछा है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर कोगुलेटिंग पावर। कोगुलेटिंग Second वैल्यू, option. कोगुलेटिंग वैल्यू दी है,
जहाँ पर Second. कोगुलेटिंग वैल्यू सबसे कम, कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा। First Third, option. second, first. Third, First second, option. first option. First option. 11. Third option. Of the following property does coagulating power of an ion depend? Third Both. option. Of Third. charge, Third. Third option. Both magnitude magnitude and and sign. ये वाला इसमें दो आंसर है, बताओ कौन कौन से। सर Second. सेकेंड आ रहा था और देखो ये 50, 5, ये देखो ये 50 है और ये बेटा 75 है। कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव। Negative. यहाँ देखो ये 50, ये बेटा 100, कैसा आएगा? निगेटिव। सेकेंड और थर्ड दोनों आ रहा था। इसमें देखो बेटा ये 100 और ये बेटा 75, इसमें बेटा निगेटिव नहीं पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा। और यहाँ बेटा ये 5 हुआ और ये 5 हुआ, इस पर कुछ नहीं। इसका फर्स्ट एंड 12 का देखिए क्या दिया, फर्स्ट एंड सेकंड। नीट Yes, में sir. भी आया बेटा दो आंसर थे। Yes, sir. नीट में एक ही माना था कि दोनों ही माने थे आंसर? दोनों मानने पड़ेंगे। ठीक है सर। फ्रेंडली आइसोथर्म में 1/n की वैल्यू बेटा प्रेफरली क्या होती है? 0.1 to 0.5। 0.1 to 0.5. ठीक है भाई, तो आपका सरफेस केमिस्ट्री खत्म हो गया। अभी मैं ये आपको दोनों भेज दूंगा, क्वेश्चन वाला भी और सॉल्यूशन वाला भी, सॉरी थ्योरी वाला भी। सबसे कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा? सॉल्यूशन। Solution. चलो इस वीक में सॉल्यूशन आपका खत्म हो जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी रह गया। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पढ़ना है। Yes, sir. मिश्रा जी ने पढ़ा दिया फिर भी। उन्होंने कहा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में तो अलग होता है सर, वो जो बोहर नंबर आ जाता है वो सब। केमिस्ट्री में क्या अलग होता है बताओ? सर वो LMS क्वांटम नंबर्स जो होते हैं वो। सर और थोड़ा नोड्स वाला भी। हाँ सर, Quantum- नोडल प्लेन जो पूछता है नोडल क्वेश्चन, प्लेन जो आते हैं ना। रेडियल नोड्स। उसका तो बेटा एक जगह फॉर्मूला बस याद करा देंगे। सर जो हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है वो बता देंगे, उसको स्किप कर दीजिएगा। हमें जितना पढ़ाना हम पढ़ा देंगे, हमें नहीं मालूम फिजिक्स वाले ने क्या पढ़ा है। जितना ठीक है सर। केमिस्ट्री में वो बता देंगे। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कि जो मिश्रा जी ने पढ़ाया वो तो आप पढ़े ही हो ना। ठीक है सर। आज मिश्रा जी क्लास है? Yes, के sir. बाद ही है सर। किसी की हो ना हो, लेकिन मिश्रा जी क्लास जरूर हो। ठीक है बेटा, तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? सॉल्यूशन। Solution. सुनो बेटा, अभी कितने लोग हो क्लास में? 16। 15. सुनो बेटा, सुनो, अभी मैं 3 चीजें शेयर करूंगा। एक तो Okay, सरफेस, sir. सुनो, सरफेस केमिस्ट्री के नोट्स, सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन, और बेटा अभी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने के मेथड, फ्रैक्शन, परसेंटेज, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर पूरा कंसंट्रेशन की बेटा एक हम नोट्स भेज रहे हैं अभी आपको। आपका काम ये है, एक बार उसको पढ़ लीजिए अपने अमूल्य समय से टाइम निकालकर। अगर आपने हमसे मूल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, जाहिर सी बात है नहीं पढ़ा होगा। पढ़ा है? नो सर। No, sir. तो जरा बेटा उसको आप अपनी राइटिंग में नोट कर लीजिएगा, उसको पढ़ते जाइए, नोट करते जाइए, और अगर कोई डाउट हो तो कल बता देना, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। ठीक, जितनी वैरायटी की प्रॉब्लम, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, सब उसमें दिया हुआ है। आप इतना पढ़ चुके हो कि आप उसको एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग बेटा Yes. सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। ठीक, Yes, और sir. सैटरडे तक आपका ये खत्म कर देंगे। ठीक है बेटा, Yes, sir. और नेक्स्ट वीक में एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। Thank you, sir.